हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 63, 60, 57, 54 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। यानी बोला कि इस AP के कितने टर्म को ऐड किया जाए ताकि आपका सम जो है वो 693 हो। एक्सप्लेन द डबल आंसर। अगर दो आंसर आता है तो दोनों को बताइए, बस यही क्वेश्चन है जी। तो मान लेते हैं कि इसके n टर्म को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 693 आता है। तो मान लीजिए कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP बी 693। मान लीजिए जी, चलिए लेट द सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस AP इज 693, यानी SN कितना हो गया जी? 693 हो गया। अब आपके पास A मालूम है 63 जी, D भी मालूम है। कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले को घटा लीजिए, तो मानते हैं 60 में से 63 को घटा लेंगे तो -3 आ जाएगा। SN का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 693 है इक्वल टू n/2, ये मिडिल ब्रैकेट अभी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2a। a कितना है 63, तो इंटू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। आइए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6, 8, 13, 1386 इक्वल टू n हो जाएगा 126 हो जाएगा, माइनस में 3n हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। यहां से देखिए अब 1386 इक्वल टू 129, हाँ उसके पहले n है तो n इंटू 129 माइनस 3n। चलिए 1386 इक्वल टू 129n माइनस 3n स्क्वायर। अब दोनों को LHS में लेकर के आ जाइए, तो LHS में हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386 इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड होगा जी, सारा टर्म जो है वो 3 से डिवाइड है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड दे देंगे, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 4 और 3n हो जाएगा 43n, और ये हो जाएगा 3 से 462 इक्वल टू 0 में 3 से डिवाइड देंगे तो 0, दोनों साइड देते हैं, भले 0 रह गया लेकिन डिवाइड तो दोनों तरफ देना होता है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 462 आ जाए और ऐड करने पे 43। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्म आपका या तो दोनों टर्म आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। जब दोनों टर्म नेगेटिव होगा, जो दो पार्ट कीजिएगा दोनों पार्ट नेगेटिव होगा तो ऐड करने पे नेगेटिव आएगा और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। चलिए इसका आप फैक्टराइज कीजिएगा तो n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल टू 0। ये आया कैसे? देखिए 462 लाना है ना मल्टीप्लाई करने पे, उसको फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से कितने बार में हो जाएगा जी? फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 11 टाइम में, तो 7 3 जा 21, 11 2 जा 22। देखिए यही कॉम्बिनेशन बना जिसको ऐड करने पे 43 आया और मल्टीप्लाई करने पे तो 462 आएगा। अब कॉमन ले लिया जाए, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 22 और माइनस 21 कॉमन लेंगे तो n माइनस 22 इक्वल टू 0। आपके पास आ गया n माइनस 22 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 21 इक्वल टू 0, इसलिए n माइनस 22 को भी 0 के बराबर था n, या n बराबर n माइनस 21 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 21। देखिए यही डबल आंसर आया जी। या तो इस AP के 22 टर्म को ऐड कीजिए तो भी 0 होगा, 0 नहीं होगा, 22 टर्म को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 693, या 21 टर्म को भी ऐड कीजिए
ये कैसे हो सकता है जी कि इस एपी के 21 टर्म को भी ऐड कर रहे हैं तो 693 होगा, और 22 टर्म को भी ऐड करेंगे तो 693 होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका 22nd टर्म यानी जो 22वां टर्म है वो जीरो हो। वो क्या हो? जीरो, यानी इसका 22वां टर्म जरूर जीरो होगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ये एपी है उसका T22 निकाल करके देख लीजिए, ये आपके पास जरूर जीरो आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो ये पॉसिबल है नहीं, आंसर है। तो क्योंकि 21 टर्म को भी जोड़ने पे 693 और 22 टर्म को भी जोड़ने पे 693, ये तभी पॉसिबल है जब इसका 22वां टर्म क्या हो? जीरो। निकाल कर भी देख लीजिए, a + 21d होता है ना, तो a कितना है जी? 63, अब +21 इंटू -3 है ना, देखिए 63 - 63 क्या आ गया? जीरो आया ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, नंबर सिर्फ चेंज है। 11 में भी ये भी बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 20, 19 होल 1/3, 18 2/3 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। इस एपी के कितने टर्म को ऐड कर दिया जाए ताकि आपका जो आंसर आए सम वो 300 आए। अगर इसमें भी डबल आंसर आता है तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी बी 300। इसमें भी मान लिए कि अगर हम n टर्म को ऐड कर देते हैं, इस एपी के n टर्म को ऐड कर देते हैं तो 300 हो जाता है जी। यानी आपको मालूम हो गया SN 300, A तो आपको मालूम ही है इस एपी का कितना है जी 20, और D निकाल लीजिए। 19 होल 1/3 में से 20 माइनस कीजिएगा तो माइनस में 2/3 आ जाएगा। क्लियर? तो फिर यहाँ हम लोग चलेंगे SN के फॉर्मूला, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है जी। आइए, ये 300 है इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 20, a कितना है जी 20, तो ये 40 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू -2/3, ये 600 हो जाएगा जी, n इंटू 40 - 2n/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। देखिए ये कितना है जी 600 इक्वल टू n इंटू एलसीएम ले लिया जाए 3, तो ये हो जाएगा 120। देखिए कुछ नहीं तो एक है ना, 3 का एलसीएम है, तो ये 43 जा 120 माइनस 2n प्लस 2, ये 3 को भी इधर भेज दीजिए तो 1800 हो गया, n इंटू 122 माइनस 2n, तो 1800 इक्वल टू 122n माइनस 2n स्क्वायर। अब दोनों को इधर लेके आ जाइए तो 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया जी। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। चलिए, तो 2 से पहले कटेगा ना सब, 2 से डिवाइड दे दीजिए, n² माइनस 60n और प्लस 900 इक्वल टू 0। देखिए कुछ ऊपर का पोर्शन हम लोग इरेज करते हैं। आइए, देखिए आपके पास है इक्वेशन क्या, n² माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, n² माइनस 36n और माइनस 25n प्लस 900 इक्वल टू 0। 900 कब आएगा जी, जब इसको 36 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और देखिए जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस 61 भी आ गया, तो ये फैक्टराइज हो गया। n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 36 माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 36 आएगा इक्वल टू 0। n माइनस 36 कॉमन तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। इसलिए n माइनस 36 को भी 0 के बराबर, तो n इक्वल टू 36, या n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n बराबर भी 25। ये दो आंसर आया। अच्छा, अब ये बताइए कि इस एपी के 36 टर्म को भी ऐड कर दोगे तो 300 आएगा,
और 25 टर्म को भी ऐड कर दोगे तो 25 भी आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब कुछ इसका टर्म नेगेटिव में भी हो, यानी ऐसे भी घटते हुए जा रहा है तो कुछ टर्म जरूर ये 36 तक में अगर देखेंगे तो कुछ टर्म इसका नेगेटिव जरूर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ।